परी का जादुई नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है कि किसान नगर गांव में दो बहनें समन और पूजा अपनी माँ माया के साथ रहा करती थी। पूजा बहुत अच्छी लड़की थी और समन बहुत बुरी लड़की थी, लेकिन फिर भी माया सुमन से प्यार किया करती थी। पूजा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पूजा के जन्म के समय माया के पति की डेथ हो चुकी थी, जिसका नुकसान वो पूजा को मानती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन माया सुमन के लिए प्यारी प्यारी नेल पॉलिश खरीद कर लाती है और सुमन से कहती है, सुमन मेरी प्यारी बच्ची, ये देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश खरीद कर लाई हूँ। ये तेरे हाथों पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ माँ, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सब नेल पॉलिश मैं कॉलेज में अपनी सभी फ्रेंड को दिखाऊंगी। किसी के पास भी इतनी नेल पॉलिश नहीं होगी जैसी आप मेरे लिए खरीद कर लाई हैं। माँ और सुमन की बातें सुनकर पूजा भी वहाँ आ जाती है और नेल पॉलिश देखकर पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ रेड कलर की नेल पॉलिश मुझे दे दीजिए। मेरे पास एक भी नेल पॉलिश नहीं है। मैं कॉलेज ऐसे ही जाती हूँ। सुमन दीदी के पास बहुत सारी नेल पॉलिश का सामान है, बहुत सारे ड्रेसेस हैं। आज आप इनके लिए कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लेकर आई हैं। इसमें से आप एक मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं पूजा को सारा सामान तुझसे बढ़कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी सुमन से प्यार करती हूँ, तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी वजह से मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तू पैदा हुई थी। अब तू चल यहाँ से, मेरे लिए गर्मा गर्म टी बना कर ले आ। पूजा को अपनी माँ की ये बातें बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। पूजा घर में छोटी थी, फिर भी वो घर का सारा काम किया करती थी। अपनी माँ का कहना मानती थी ताकि उसकी माँ उसको प्यार की नजरों से देख ले। लेकिन माया का दिल पत्थर का हो चुका था। उसे पूजा के ऊपर बिल्कुल भी प्यार नहीं आता था। पूजा अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म टी बनाकर दे देती है और सुमन के साथ कॉलेज चली जाती है। सुमन कॉलेज जाने के बाद अपनी माँ की लाई हुई नेल पॉलिश दिखाती है। देखो देखो मिंकी और टीना, मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश है। तुम्हारे पास इस तरह की नेल पॉलिश है क्या? हाँ सुमन, ये अभी नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, हमारे पास नहीं है। वैसे सुमन, हमने कभी तुम्हारी बहन पूजा के हाथ में नेल पॉलिश नहीं देखी। क्यों, ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है क्या? उसके पास ड्रेसेस भी नहीं होते। उसकी सभी तुम्हारे पुराने ड्रेसेस पहनती है वो। हाँ, है तो मेरी सगी ही बहन, लेकिन माँ इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि जब ये दुनिया में आई थी तो पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसीलिए माँ इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मुझसे कहती है कि मैं इससे दूर रहूं। अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे, क्योंकि ये मनहूस है। क्या इसका मतलब है सुमन, हमें तुम्हारी बहन से दूर रहना चाहिए? कहीं इसकी मनहूसियत हमें ही ना मार दे। ऐसे कहकर सुमन और उसकी सारी फ्रेंड्स हंसने लग जाती हैं। ये सब सुनकर पूजा से बर्दाश्त नहीं होता। तभी पूजा बहुत गुस्से में आ जाती है और सुमन के जोर से थप्पड़ मार देती है और सुमन से कहती है, सुमन दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। मैं कभी भी आपके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है। अगर माँ मुझसे प्यार नहीं करती और आप मुझसे दूर रहती हैं तो अपनी फ्रेंड्स को क्यों बता रही हैं? आखिर आप अपनी बहन का इस तरह से मजाक क्यों बना रही हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर मैं हूँ तो आपकी छोटी बहन ही ना। पूजा के थप्पड़ मारने के बाद सुमन बहुत आग बबूला होकर रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है कि आज इस मनहूस पूजा ने क्या किया? इसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा। मेरी इतनी इंसल्ट की है माँ, आपको बता नहीं सकती। आपने उसे नेल पॉलिश नहीं दी थी, बस इसी बात का उसने मुझसे बदला कॉलेज में लिया है। क्या मेरी बच्ची, पूजा ने तुझे थप्पड़ मारा? आ जाने दे उसे, आज उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर माया और सुमन पूजा के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद पूजा भी घर आ जाती है। तभी माया पूजा को थप्पड़ मारकर उससे कहती है, क्या पूजा, तूने समन के ऊपर हाथ उठाया?
इसलिए आज तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा और घर का सारा काम करने के साथ साथ तुझे घर के सारे कपड़े भी धोने होंगे, फिर इस्त्री भी करनी होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तेरा कॉलेज जाना भी बंद। नहीं माँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे सुमन दीदी को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन सुमन दीदी को भी तो अपनी फ्रेंड्स के सामने मुझे मनहूस नहीं कहना चाहिए था। माँ, आप कभी भी मेरे दर्द को नहीं समझती। मुझे कितना बुरा लगता है जब आप मुझे बुरा भला कहती हैं, मुझे मनहूस कहती हैं, मुझे प्यार की नजरों से नहीं देखती। और आज सुमन दीदी अपनी फ्रेंड्स के सामने मुझे मनहूस कह रही थी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ, इसीलिए मैंने सुमन दीदी को थप्पड़ मार दिया। हाँ तो मनहूस है तो तुझे मनहूस ही कहूंगी ना। मैंने बिल्कुल सही कहा है और माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब तू कॉलेज नहीं जाएगी, यही तेरी सबसे बड़ी सजा होगी। माँ पूजा का कॉलेज जाना बंद कर देती है। पूजा को बहुत बुरा लगता है। बेचारी पूरा दिन रोती रहती है और घर का सभी काम करती रहती है। एक दिन पूजा सोचती है, नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। माँ और सुमन दीदी मुझे मनहूस समझती हैं और वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगी, इसलिए यही बेहतर होगा कि मुझे घर को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर पूजा घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। आखिर मौत को कौन रोक सकता है? पिताजी की मौत उसी वक्त आनी थी जब मेरा जन्म हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ और सुमन दीदी मुझे इसका कसूरवार क्यों समझती हैं? मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, उनके प्यार की एक झलक के लिए तरसती हूँ, लेकिन माँ को कभी भी मेरे ऊपर प्यार नहीं आता। वो हमेशा मुझे पिताजी का कातिल समझती है। मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर पूजा बहुत ही रोती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो पूजा से कहती है, बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना नहीं बना सकती। तुम मुझे खाना बना कर खिला देना, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मेरी बच्ची। अम्मा जी, आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर पूजा उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बना देती है। खाना बहुत ही मजे का होता है। तभी वो बूढ़ी औरत पूजा से कहती है, अरे बेटा, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना मजे का खाना बनाया, लगता है तुम बहुत समय से खाना बना रही हो। तुम पेड़ के पास बैठकर बेटा क्यों रो रही थी, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर पूजा की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत को अपनी आप बीती सुना देती है। तभी बूढ़ी औरत को ये सब सुनकर बहुत ही अफसोस होता है और वो पूजा से कहती है, बेटा, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। तुम मेरे साथ इस झोंपड़ी में रह सकती हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तब तक। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर पूजा खुश हो जाती है और वहीं उनके साथ रहने लगती है। समय बीत रहा था। एक दिन पूजा देखती है कि उस झोंपड़ी में बहुत सुंदर नेल पॉलिश है। पूजा को हमेशा से ही नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे कभी अपने घर पर नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं मिली थी। तभी पूजा उस नेल पॉलिश को देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो कितनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश है, मगर अम्मा जी तो नेल पॉलिश नहीं लगाती, फिर इसको कौन लगाता है? चलो किसी की भी हो, मुझे लगा लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरे हाथों पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। ऐसा कहकर वो नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही उसको अपना घर दिखाई देता है, जिसमें उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार बेड पर लेटी थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर पूजा घबरा जाती है। तभी पूजा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे कहती है, अम्मा जी, आपकी झोंपड़ी में जो नेल पॉलिश रखी थी, मैंने उसको अपने हाथों पर लगाया। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे मेरा पूरा घर दिखाई दिया, लेकिन वहाँ सुमन दीदी नहीं दिखाई दी। अम्मा जी,
नेल पॉलिश लगाकर ऐसा क्यों हुआ? अरे बेटा, जो तुमने नेल पॉलिश लगाई है वो कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, वो परी की जादुई नेल पॉलिश है। बहुत समय पहले परी मुझे अपनी जादुई नेल पॉलिश देकर गई थी। उसकी कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मगर अब लगता है कि इसकी जरूरत तो तुम्हें है बेटा। अम्मा जी, इस जादुई नेल पॉलिश की वजह से मुझे पता चला है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। हाँ बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए और ये जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के हाथों पर लगा देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस जादुई नेल पॉलिश तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। पूजा परी की जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ की हालत देखकर उनसे कहती है, माँ, आपकी तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। आप अकेली हैं, सुमन दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूजा की बातें सुनकर उसकी माँ रोने लग जाती है और पूजा से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया। हमेशा तू मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। बेटा, मैंने सुमन की शादी बहुत धूमधाम से की और वो उस दिन के बाद से आज तक मुझे देखने भी नहीं आई। मैंने बहुत फोन किए कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमार माँ को देखने नहीं आई। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें जैसे ही पता चला मेरे पास आ गई। अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना मेरी प्यारी बच्ची। नहीं माँ, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी माँ के प्यार मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती थी और वो मुझे मिल गया। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, क्योंकि मेरे पास परी की जादुई नेल पॉलिश है। इसे लगाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा कहकर पूजा अपनी माँ को नेल पॉलिश लगा देती है। तभी उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और पूजा को गले लगा लेती है। पूजा को परी की जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी माँ का प्यार मिल गया, जिसके लिए वो हमेशा तरसती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।